हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम नए प्रश्न और नए विचार, ये हमारा चैप्टर का नाम है, इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको यूपी टेट, सी टेट और ऑल अदर वनडे एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगी। सी टेट में यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपी टेट में भी भर भर के फैक्ट यहाँ से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसमें पॉइंट दिया गया है वो बौद्ध धर्म के बारे में दिया गया है और इसमें सबसे पहले भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है। तो जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक बुद्ध थे और बुद्ध एक विचारक थे जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध का जन्म लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध एक क्षत्रिय थे और शाक्य नाम के गण से संबंधित थे, इसी कारण इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध जीवन के सच्चे अर्थों को जानना चाहते थे और इन्होंने बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था और ये वृक्ष जो है निरंजना नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी के निकट सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और यहीं पर जो है स्तूप भी बना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कुशीनगर के बारे में। कुशीनगर में इन्होंने मृत्यु प्राप्त की और मृत्यु प्राप्त करने की जो इनकी घटना है उसको हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इस समय जो आम लोग थे उनकी भाषा प्राकृत थी, जबकि बौद्ध धर्म की जो भाषा थी ये पाली भाषा थी। कुछ अन्य फैक्ट्स जो मैंने अपने नोट्स से उठाए हैं वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी और जिनको यूपी टेट में मल्टीपल टाइम पूछा गया है तो इनको देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के कुछ अन्य नाम दिए गए हैं जैसे तथागत, शाक्य मुनि, कनक मुनि और लाइट ऑफ एशिया, ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा। इस नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के पश्चात ही हो गई थी। और इनकी जो मौसी थी गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था और इसके जन्म के साथ ही इन्होंने अपने घर का जो है वो त्याग कर दिया था। और इनके घोड़े का नाम जो है वो कंतक था और इनके सारथी का नाम जो है वो चन्ना था। महात्मा बुद्ध के दो प्रमुख गुरु थे जिनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। सबसे पहले थे अनार कलाम, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, और दूसरे थे रुद्रा कलाम, इनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। फ्रेंड्स, ये आपको पता होगा, सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है वो कपिल मुनि है और योग दर्शन के प्रणेता जो है वो हमारे पतंजलि हैं। इनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इनका जो कुल था वो शाक्य कुल था और जो इनके प्रिय शिष्य थे उनका नाम आनंद था। और बौद्ध धर्म में शामिल प्रथम महिलाएं जो थी वो प्रजापति गौतमी और आम्रपाली थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसके बाद कुछ प्रतीक दिए हुए हैं जो महात्मा बुद्ध से ही संबंधित हैं और इनका अर्थ दिया हुआ है। तो जो हाथी है वो इनके गर्भावस्था का प्रतीक है, यानी कॉन्सेप्शन टाइम का प्रतीक है। और जो कमल है वो इनके जन्म का प्रतीक है। इसी तरह जो सांड है वो इनकी युवावस्था का प्रतीक है और जो घोड़ा है वो इनके घर छोड़ने की जो घटना थी उसका प्रतीक है। और इनके घर छोड़ने की जो घटना है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इसके बाद जो है वो है हमारा बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष जो है ये बोध गया बिहार में है और इन्होंने जो ये बोधि वृक्ष है ये निरंजना नदी के तट पर है और निरंजना नदी को जो है पालगु नदी के नाम से भी जाना जाता है। और बोधि वृक्ष जो है इनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। इसके बाद जो है चक्र, चक्र जो है ये इनके उपदेश का प्रतीक है और इन्होंने जो उपदेश दिए उन घटनाओं को हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और जो इनका पद चिन्ह है वो निर्वाण का प्रतीक है और जो स्तूप है वो इनके महापरिनिर्वाण के प्रतीक है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य, 10 शील गुण, 8 अष्टांगिक मार्ग और 3 रत्न बताए गए हैं। 3 रत्न वही हैं ये जिनमें बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि,
इस तरह करके वो 3 जो वाक्य बुद्ध ने बताए थे उनको ही हम त्रिरत्न कहते हैं। इसके बाद हमारा जो दिया गया है वो उपनिषदों के बारे में दिया गया है। तो जो उपनिषद है इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ये आपने अपने टीचिंग ट्रेनिंग में भी पढ़ा होगा। उपनिषद जो है वो हमारे उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे और गार्गी नामक विदुषी महिला का वर्णन भी उपनिषदों में मिलता है। ये राज दरबारों में होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेती थी। बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा उपनिषदों का विकास किया गया। और जो भारतीय दर्शन है इसकी 6 पद्धति है, यानी कि जो इंडियन फिलोसफी है इसमें जो है वो 6 दर्शन प्रमुख है, जिनमें से सबसे पहला है वैशेषिक, जिसके प्रणेता कणद मुनि है। न्याय के गौतम हैं, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं और योग दर्शन के पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा के जो हैं वो जैमिनी हैं और वेदांत दर्शन जिसको हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं इसके जो प्रणेता हैं वो व्यास जी हैं। इन 6 शाखाओं ने भारतीय दर्शन के सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व किया, यानी कि जो भारतीय जो दार्शनिक थे इन दर्शनों की सहायता से वो सत्य की खोज को जो है वो प्रेरित होते थे, अर्थात वो जानना चाहते थे कि जीवन की सच्चाई क्या है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जर्मन मूल के जो ब्रिटिश भारतविद थे फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इन्होंने कहा है कि भारतीय दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ, यानी कि जो ये शाखाएं हैं ये अलग अलग टाइम पीरियड पे डेवलप हुई है और हालांकि ये एक दूसरे से भिन्न है फिर भी इनके जो सत्य की समझ है उसमें आधारभूत तालमेल है, यानी कि ये सभी लोग एक ही चीज़ पे जो है वो बल देते हैं जिसमें कि सत्य की खोज का वर्णन किया गया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो व्याकरणविद पाणिनि के बारे में है। आप सभी को पता होगा कि पाणिनि व्याकरण का ग्रंथ लिखने वाले सबसे पहले विद्वान थे और जो पाणिनि एक ग्रंथ लिखा था ये संस्कृत भाषा में लिखा था और इन्होंने शब्दों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर इनके आधार पर सूत्रों की रचना की। और जो ये इनके सूत्र थे ये बीजगणित के आज के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। इन्होंने लगभग जो है 300 लघु सूत्र इसमें शामिल किए थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इस चैप्टर में वो आता है हमारे जैन धर्म के बारे में, यानी कि जैनिज्म के बारे में। अब जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो कि 24वें नंबर के तीर्थंकर थे वो थे वर्धमान महावीर और ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के राजकुमार थे। कुल 24 तीर्थंकर जो है इस धर्म में हुए हैं और इनमें से जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। वर्धमान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में जो है घर छोड़ दिया था और इनका कहना था कि सभी जीव जो है जीना चाहते हैं और सभी को जीवन प्रिय है। जो जैन धर्म है इसकी प्रमुख शिक्षा जो होती है वो होती है अहिंसा, यानी कि हमें अहिंसा का भाव अपने मन में रखना चाहिए और दूसरे जीवों के प्रति जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी ज़्यादा जो लोग जैन धर्म को फॉलो करते हैं वो ज़्यादातर लोग जो है बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस इस तरह का होता है जहाँ पर दूसरे जीवों की जो है कोई भी प्रॉब्लम उनकी वजह से ना आए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है सामान्य जन के साथ जो है जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। इन दोनों धर्मों की भाषा से क्वेश्चन बन चुका है। तो बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली थी। और जो जैन धर्म की भाषा थी वो प्राकृत थी और जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी वो भी प्राकृत थी। जैन धर्म जो है जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। इसका रीजन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जैन धर्म की शिक्षाएं जो है मुख्यतः वो 1500 वर्ष पूर्व यानी कि 5वीं ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में लिखी गई थी। कुछ अन्य तथ्य जैसे जैन धर्म के मैंने अपने नोट्स से लिए थे, इसी तरह बौद्ध धर्म के तथ्य को भी मैंने अपने नोट्स से लिया है, तो इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो महावीर जो है इनका जन्म 540 बीसी या फिर 599 बीसी में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था और इनके बचपन इनके पिता का नाम जो है वो
सिद्धार्थ था जो कि ज्ञायिक गण से संबंधित थे। इसके बाद जो है इनकी माता का नाम जो है वो त्रिशला था जो कि कोल्य वंश की थी, और जो लिच्छवी के राजा थे चेटक उनकी बहन थी। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी थी। और इनके दामाद जो है जमाली थे, और जमाली इनके सबसे पहले शिष्य थे। तपस्या तथा ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने जो की थी वो जाम्बिक ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे की थी। और भगवान बुद्ध ने कहाँ की थी? उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे की थी। इन्होंने कहा कि ऋजुपालिका नदी के तट पर, जबकि भगवान बुद्ध ने कहा की थी निरंजना नदी के तट पर, जिसको हम पालगु नदी भी कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जिन कहा गया। इसमें एक पॉइंट और होता है फ्रेंड्स, कैवल्य। तो ये लोग जो है मोक्ष प्राप्त करने को जो है वो कैवल्य कहते हैं। और इस जो धर्म में थे वो इंसान अपने शारीरिक कष्टों को इस प्रकार से अपने आप को देता है कि वो जो है स्वयं के प्राण त्याग कर सके, और इस विधि को जो है संलेखना विधि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अब आगे देख लेते हैं। इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो इन्होंने कहाँ दिया था? वो राजगृह में दिया था। कहाँ दिया था? राजगृह में। और इन्होंने जो अपना अंतिम उपदेश दिया वो पावापुरी में दिया। और इनके यहाँ पे जो जैन धर्म के लोग होते हैं मोक्ष प्राप्ति को कैवल्य और जो संलेखना विधि है इससे प्राण त्याग करना जो है वो मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते हैं। तो संलेखना विधि मैंने आप सभी को बता दिया है कि संलेखना विधि क्या होती है। जब हम अपने शरीर को कष्ट देकर, भूखा रखकर इस तरह अपने प्राण त्याग देते हैं तो इसको जो है संलेखना विधि कहा जाता है। और संलेखना विधि से एक राजा ने अपने प्राण त्यागे थे, उनके बारे में आप पता करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। अब कैवल्य की जो प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को, ये 468 बीसी यानी कि 468 बीसी में हुई थी। तो फ्रेंड्स इनके शिष्य जो हैं, इनके शिष्य भद्रबाहु थे जो दिगंबर संप्रदाय को मानते थे। और ये लोग जो है नग्न अवस्था में रहते थे क्योंकि ये लोग मानते थे कि दिशाएं ही इनका वस्त्र है। दूसरी जो विचारधारा थी जैन धर्म की वो थी स्थूलबाहु, और जो श्वेतांबर संप्रदाय को मानते थे। और ये लोग जो है वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर मतलब सफ़ेद, यानी कि ये लोग सफ़ेद कपड़े पहनते थे। इसके बाद जो कुछ कॉमन चीज़ें थी दोनों धर्मों में, ये थे संघ बुद्ध तथा महावीर के अनुयायियों का ऐसा समूह था जिन्होंने सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने घर को छोड़ दिया था। और जो बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक, उसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन मैंने अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर में भी नोटिस किया है कि जो विनय पिटक है इसमें किसके लिए जो है शिक्षा मिलती है। तो इसमें बौद्ध भिक्षुकों के लिए नियम बनाए गए थे। सभी स्त्री पुरुष तथा बच्चे संघ में प्रवेश ले सकते थे। भिक्खु तथा भिक्खुणी शब्द प्राकृत भाषा में साधु तथा भिखारी के लिए प्रयुक्त होते थे। तो फ्रेंड्स ये आप याद रखेंगे। कार्ले जो है महाराष्ट्र में, यहाँ पर एक पहाड़ी को खोदकर संघ के लिए गुफा बनाई गई थी। ये भी यूपी टेट के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि कार्ले की गुफा जो है वो कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे वो बिहार के बारे में देखेंगे कि जो है विहार क्या होते हैं। तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे वर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, लेकिन जब वर्षा ऋतु होती थी तो उसमें यात्रा करना कठिन हो जाता था, और इसलिए इन लोगों को एक ही स्थान पर निवास करना पड़ता था। तो जो स्टार्टिंग में इन लोगों ने निवास करना आरंभ किया, वो जो प्राकृतिक रूप से उद्यान बने हुए थे, गुफाएं बनी हुई थी, उनमें निवास करना आरंभ कर दिया। लेकिन बाद में इन्होंने कुछ स्थायी निवास बनाए, जिससे कि जो इनके संघ के सदस्य थे वो बरसात के समय जगह जगह पर रुक सकें, और जिन्हें विहार कहा गया। और आरंभ में ये विहार जो है लकड़ी के बने होते थे, और बाद में इन्हें ईंटों से निर्मित किया गया। यानी कि विहार जो है एक तरह के आश्रम होते थे जो बौद्ध धर्म के संघ के सदस्य होते थे उनके रुकने के लिए बनाए जाते थे। इसके बाद हम जो है आश्रम व्यवस्था का वर्णन करेंगे। तो हमारे प्राचीन काल में 4 आश्रम व्यवस्था थी, जिनमें सबसे पहले थी ब्रह्मचार्य, जो 0 से लेके यानी कि जन्म से लेके 25 वर्ष की आयु तक होती थी, जिसमें मनुष्य सादा जीवन जीता था और वेदों का अध्ययन करता था। इसके बाद दूसरी आती थी
गृहस्थ जीवन जिसमें विवाह करना और गृहस्थ जीवन जीना शामिल था। ये 25 साल से 50 साल की आयु के लिए थी। इसके बाद थी वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में जंगल में रहकर साधना करना था, जो 50 से 75 साल के लिए थी। इसके बाद जो नेक्स्ट थी वो 75 से 100 साल के लिए थी, जिसमें था संन्यास, यानी कि सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम याद रखेंगे कि स्त्रियों को जो है वो वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पति द्वारा पालन किए गए आश्रम का पालन करना होता था। यानी कि अगर पति गृहस्थ में है तो वो भी गृहस्थ में है, पति वानप्रस्थ में है तो वो भी वानप्रस्थ में है, पति संन्यास में है तो वो भी संन्यास में है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इस चैप्टर में आता है वो आता है इसी टाइम पीरियड में जो वर्ल्ड है वहाँ पर क्या चल रहा था। तो इसके में हम जो बात करेंगे वो ईरान की बात करेंगे। ईरान में कौन सा धर्म है उस समय? ईरान में उस समय पारसी धर्म था। तो जरथुशास्त्र एक ईरानी पैगंबर थे और इनकी मूल शिक्षा का जो सूत्र है वो सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। फ्रेंड्स, ये इसी साल मेरे सीटेट में पूछा गया था। इसके बाद जो जंद अवस्था नामक ग्रंथ है उसमें जरथुस्त्र की जो शिक्षा है उनका संकलन है। जरथुस्त्रवाद ईरान का धर्म रहा और ये आज के पारसियों के पूर्वज थे। यानी कि जो पारसी धर्म था इसको प्राचीन काल में जरथुस्त्रवाद कहा जाता था। बाद में ये ईरान से आकर कुछ जरथुस्त्रवादवादी जो है गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बस गए। इसके बाद कुछ जो है उपनिषदों के विचारक हैं। तो उपनिषदों के विचारकों में जैन महावीर स्वामी और बुद्ध जो है 2500 वर्ष पहले ये दोनों हुए थे, इनका शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है याद रखने लायक वो आता है जैन ग्रंथों का लेखन। तो जैन ग्रंथों का जो लेखन है वो लगभग 1500 वर्ष पहले हुआ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही चैप्टर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोग इस कोरोना पेंडेमिक में अपना ध्यान रखिए, अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।